हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? मैं तो अच्छी हूँ। उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है और मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे बच्चों को तैयार करके बिठा दिया है। ये दोनों यहाँ पे रेडी होके बैठे हुए हैं जाने के लिए। अब ये जाएंगे अपने पापा के साथ गाड़ी से। जब तक मैं कर लेती हूँ पूजा। बाय। चलो जाओ, आराम से उतरो। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा अपनी। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था तो उसके बाद में ही मैं पूजा करती हूँ। नहीं तो बच्चे घर पे रहते हैं तो फिर ज़्यादा दिक्कत आती है थोड़ी सी। वो जल्दी जल्दी करना पड़ता है उनको स्कूल जाने से पहले। अगर पूजा करने बैठ जाओ तो फिर अच्छे से हो भी नहीं पाती है। इसलिए मैंने उनके जाने के बाद में ही स्टार्ट करती हूँ पूजा करना। उसी के बाद मैं मंदिर जाती हूँ। कभी बहुत कम चांस रहता है, नहीं तो मैं घर पे जो जला देती हूँ। बाकी आरती चालीसा जो भी मैं करती हूँ, पाठ वाठ, वो सब मैं बाद में करती हूँ। यहाँ पे पूजा मेरी हो चुकी है संपन्न। अब मैं चलती हूँ मंदिर के लिए। यहाँ पे मैंने मंदिर की थाली लगा ली है। यहाँ पे जल ले लिया है इसमें, क्योंकि मैं मंदिर जाऊँगी तो अभी वहाँ पे ताज़ा पानी जो आता रहता है वो चला गया होगा। तो मैं इसके लिए घर से लेके जाती हूँ एक डब्बी में जल। क्योंकि पहले मैं जैसे दूध वूध चढ़ाती हूँ तो उसके बाद इससे साफ़ कर देती हूँ जो घर से जल लेके जाती हूँ। और ये मैंने पक्षियों के लिए दाना डालने के लिए रख लिया है। अब मैं चलती हूँ मंदिर के लिए। और ये देखिए मैं आ गई हूँ छत पे सारे कपड़ों को लेके। मैं कपड़े सुखा देती हूँ। मंदिर से आने के बाद मैंने कहा सबसे पहले मैं कपड़े ही सुखा के आ जाती हूँ, क्योंकि धूप अभी बहुत अच्छी भी निकली हुई है तो फटाफट सूख जाएंगे। नहीं तो कुछ टाइम के बाद हवा चलने लग जाती है और फिर सारे कपड़े ना इधर उधर उड़ने लगते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी पहले कपड़े ही सुखा दूँ। और यहाँ पे अब मैं अपने कपड़े डाल रही हूँ। जल्दी जल्दी से मैं कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि उसके बाद में मुझे आज और काम भी करने हैं। काम तो डेली के रहते ही हैं, पर थोड़ा सा अगर एक भी काम एक्स्ट्रा करने लग जाओ तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। और फिर मैं नीचे आके फटाफट बेडशीट झटक देती हूँ, क्योंकि ये मैंने सुबह में इसको छोड़ देती हूँ जब तक इस पर बच्चे बैठे रहते हैं। फिर वो उनके स्कूल जाने से पहले करने का कोई फ़ायदा भी नहीं रहता, क्योंकि वो दोबारा ऐसे ही कर देते हैं। मैं ब्लैंकेट फोल्ड करके रख देती हूँ, बाकी बेड शीट तो वो फिर भी ऐसे ही कर देते हैं। बेड शीट, सोफ़ा सारा वो एकदम करके जाते हैं इधर उधर। फिर उनके जाने के बाद में एक बार दोबारा से उसे ठीक करती हूँ। सारी चीज़ें करने के बाद अब मैं आऊँगी किचन में, क्योंकि मैं किचन में आके अभी मैं ऊपर जाने से पहले एक बार गाजर बॉईल करके रख जाती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी मैंने बना ली है आलू गोभी मटर की। उसके साथ में मैं गाजर रखी हुई थी ये थोड़ी सी, तो मैंने सोचा इसका रायता बना लूँ तो रायता हो जाएगा उसके साथ। इसके लिए मैं इसे बॉईल करके जाऊँगी पहले ही। बॉईल अगर या भी बॉईल कर जाऊँगी तो इसकी मुझे प्रेशर निकला हुआ मिलेगा जब तक मैं वहाँ से आऊँगी ऊपर से, तो तब तक ये बॉईल हो जाएंगी। और अब इसे मैं रख देती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ ऊपर करने के लिए, क्योंकि अभी आने वाली है होली। तो कल मैं मार्केट गई थी आटा पिसवाने के लिए, तो वहीं से मैं उधर गई थी तो गाय का गोबर लेके आ गई थी। हमारे यहाँ होली में गाय का गोबर का बनता है। एक छोटे छोटे, अभी देखो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। उसके बाद में मैं कर लेती हूँ दूसरा काम। अब मैं आ गई छत पे। तो छत पे आगे मैंने देखा पहले थोड़ी सी छत, ज़्यादा नहीं थी। मैं वीकेंड में या कभी भी जब भी मुझे जैसा भी टाइम मिलता है मैं छत पे झाड़ू लगा देती हूँ। तो थोड़ा सा ये बच्चे संडे को उधर खेलने के लिए गए थे छत पे, फिर ये बैठ भी गए थे उधर ही अपने पापा के साथ वहाँ पे छत पे। तो ये मटर वटर के छिलके इन्होंने डाल दिए थे, थोड़े बहुत पत्ते हैं ये इसके तुलसी जी के झड़ जाते हैं, या इसमें सब तुलसी जी में पत्ते तो हैं ही नहीं, सारी तुलसी जी सूखी गई हैं लगभग। सदाबहार के प्लांट हैं। तो मैं इधर बकेट में पानी भी लेके गई थी। मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा भी पानी भी डाल ही देती हूँ, लगे हाथ ये काम भी निपट ही जाएगा। देखो इस तरह की मैं आपको बता रही थी, जो ये बुड़कली बोलते हैं हमारे वहाँ, तो आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं आप मुझे बताना।
ये छोटी छोटी सी मतलब बनती हैं। उसके बाद इसकी माला बनाते हैं, माला बना के, और देखो हवा कितनी तेज़ चल रही है। ये मैंने आटा भी कल पिसवा के लाए थे उधर से ही, जहाँ से मैं गोबर लाई थी। तो ये आटे का कट्टा मैं इसे ऊपर धोने के लिए लेके गई थी, क्योंकि बाथरूम में तो इसे धुलती नहीं हूँ, ब्लॉक होने का डर रहता है उसको। तो मैं इसे छत पे ही लेके गई थी कि छत पे ही धुल के इसे डालाऊँगी सूखने के लिए। अब मैं इसे करके, ये ना 5-5 की या 7 की जितनी भी हो उसी हिसाब से, मैं तो थोड़ा सा ही गोबर लाती हूँ। घर पे तो काफ़ी ज़्यादा उसमें बनाते हैं इन्हें, बहुत बड़ी बड़ी माला बनाते हैं। फिर जो होली पूजने जाते हैं तो बच्चों के हाथों में देते हैं इन्हें। मैं तो देखती हूँ जितनी बन पाएंगी उतनी बना लूँगी। यहाँ पे ये सब मैंने बना दी हैं, और उसके बाद में मैं करूँगी। अब इसमें कई चीज़ें बनती हैं, चंदा, सूरज, ये सारी चीज़ें बनती हैं। और देखो ये मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखो ये बना दिए, ये छोटे छोटे से चंदा भी हैं, सूरज भी हैं। और ये जो एक थोड़ा सा गोबर बच गया था, मैंने इसका उपला बना दिया है, क्योंकि अभी आने वाले नवरात्रे, फिर नवरात्रों में घूमना पड़ता है उपलों के लिए। हालांकि मैं घर से लेके आती हूँ उपला, जब भी मैं आती हूँ तो 2-4 जितने भी हो जाता है याद रहते हैं, घूमना पड़ता के ले आती हूँ। क्योंकि अमावस को, पूर्णिमा को हमेशा इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है हवन करने के लिए। अभी मैं जा रही हूँ जेंट्स को लेने के लिए, उसकी बस आने वाली है। मैं फटाफट स्टॉप पे पहुँचती हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर ही काम करते करते बहुत टाइम हो गया था ये सारी चीज़ें बनाने में। मैं फटाफट नीचे आई तो मैंने टाइम देखा, टाइम बहुत हो चुका था। और ये आ गया है जेंट्स स्कूल से, यहाँ पे लाके अपनी साइकिल खड़ी कर रहा है। और ये वापस दूसरी उल्टी साइड से हमेशा साइकिल को पकड़ के और जो खड़ी करता है। यहाँ पे आके मैं इसको कर रही हूँ कपड़े चेंज, क्योंकि एक बार अगर ये ऐसे ही घूमता रहता है ना घर में, और मैं काम में लग जाती हूँ, तो फिर ये घूमता ही रहता है। ये ऐसे कपड़े चेंज नहीं करता, खुद से नहीं उतारेगा। और सर्दी का भी मौसम भी है फ़िलहाल, तो ऐसे घूमने से अभी 2-3 दिन पहले मैंने छोड़ दिया था सुबह के टाइम, तो इसको सर्दी खांसी भी हो गई थी। इसलिए मैं लाने के बाद कोशिश करती हूँ कि पहले ही मैं इसके कपड़े चेंज करके दूसरे पहना देती हूँ। क्योंकि अभी बच्चा है, ये खुद से तो उतार के तो डाल देता है कपड़े, पर इससे पहनने नहीं आते हैं दोबारा। घर देखिए स्कूल से आगे इतने अच्छे से प्यार करता है ना, और पूरे स्कूल की स्टोरी बताता है आगे। आज ये हुआ था, आज उस बच्चे ने ऐसे किया था मम्मा, आज उस बच्चे ने ऐसे किया था मम्मा। और ये अब यहाँ पे कर देती हूँ इसके कपड़े चेंज। उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत हो चुका है। मैं छत पे ही लगी रही तो उसी में बहुत टाइम चला गया था। यहाँ पे मैं इसे साथ साथ दूसरे कपड़े भी, घर वाले कपड़े पहना देती हूँ, क्योंकि अगर सर्दी का, अभी जाती हुई सर्दी का मौसम है, हमेशा बच्चों को बीमार पड़ने का डर भी रहता है। वैसे भी बच्चों को फीवर, सर्दी खांसी अभी चल ही रहा है नॉर्मली। तो मैंने ये हुड वाली जैकेट ही मैं इसे हमेशा पहनाती हूँ, क्योंकि ये इसी कैप को बस रोकता है, और कैप को किसी को रोकता भी नहीं है। फिर मैं इसके टिफ़िन निकाल रही हूँ यहाँ पे। इसके टिफ़िन में से अब ये बता रहा था इसका फ्रूट टिफ़िन खुल गया होगा, तो कह रहा मेरा सारा फ्रूट टिफ़िन खुल गया था मम्मा। तो यही बातें मुझे बता रहा है। और यहाँ पे बैठ के खा रहा है गुआवा, बैठा हुआ। प्रसाद जो मैं भोग लगाती हूँ सबसे पहले आते के साथ स्कूल से, ये उसे ही खाता है। और मैंने इसकी बोतल भी निकाल ली है। अब मैं साथ साथ रायता बना लेती हूँ। इसके लिए मैं ये दही रखी हुई थी थोड़ी सी, मैं इसको पहले चला लूँगी, इसी से चला लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी तो रहती है। इसकी लस्सी बना लेती हूँ इसी से चला कर, और अच्छी भी बन जाती है, क्योंकि दही में ऐसे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पीहू भी स्कूल से आ रही है, अपने पापा के साथ में आ गई है। ये बस से आती है तो लेट आती है, 4 बज जाते हैं आने के लिए। अभी 2:30 बजे के आसपास का टाइम है, और ये आ भी गई है। 1.5 घंटे का अंतर पड़ ही जाता है। और ये रायता बहुत टेस्टी भी लगता है वैसे। इसमें गाजर को हाथ से मैश करके अच्छे से और डाल देती हूँ तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं इसमें साथ साथ हरी मिर्च का और जीरे का तड़का भी लगा देती हूँ, हींग, जीरे का और हरी मिर्च का, क्योंकि उससे इसका अच्छा सा। गाजर का रायता हमेशा ये छौंक के खाओ तड़का लगा के, तो बहुत अच्छा लगता है। इससे इसका टेस्ट, मतलब जो इसमें हींग की और जीरे की खुशबू आती रहती है ना, उससे बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ी सी हींग भी डाल देती हूँ देखो इसमें। और उसके बाद में रायता बन के हो जाएगा हमारा तैयार। ये मिर्च को जब ऐसे करके डालते हैं ना, मेरे पास अभी तड़के वाला वो पेन है नहीं जो आता है, तो मैं इसी में ही लगा देती हूँ। और साथ साथ में तवा भी रख देती हूँ, क्योंकि ये आ चुकी है पीहू, तो ये खाना खाने के लिए बोल रही है।
और यहाँ पे ये भी जब आती है तो ये भी अपनी क्लास की, स्कूल की, बस की पूरी बातें मुझे बताती रहती है, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। और ये रायता बच्चों को भी अच्छा लगता है, तो वो दोनों बहन भाई भी खुशी हो जाते हैं खाने के बाद इसे। मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ, पहले नहीं डालती हूँ क्योंकि खट्टा हो जाता है, जो खाते हैं तो साथ साथ ही डाल देते हैं। और हरी मिर्च से मैं तड़का लगा दिया, लाल मिर्च मैं इसमें डालूँगी नहीं, ना लाल मिर्च डालूँगी नहीं, काली मिर्च, बस हरी मिर्च से मैंने इसमें तड़का लगा ही दिया है, तो यही इनफ रहेगी इसमें। इसके बाद में मैं सेक लेती हूँ रोटियाँ, बस रोटी सेकनी मेरी बाकी रही है। तो इस टाइम में गाय की रोटी बनाती नहीं हूँ, गाय की रोटी मैं सुबह ही निकाल देती हूँ, तो पहली रोटी नहीं मतलब ऐसे खाते हैं, तो मैंने एक छोटी सी ऐसे लगा देती हूँ, इस पे तवे पे थोड़ा सा आटा डाल देती हूँ। उसके बाद में मैं रोटियाँ बना लूँगी। और यही रोटियाँ जब मैं बनानी स्टार्ट की थी, एक साइड में मैंने सब्ज़ी निकाल के रख ली है क्योंकि टाइम होते होते काफ़ी हो जाता है फिर, और बच्चे आए हैं तो साथ साथ इन्हें खाना खा भी लेंगे, नहीं तो कोई सो जाता है या पढ़ने बैठ जाते हैं फिर, तो वे खाना खाने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, ये नहीं खाएंगे मम्मा अभी नहीं। इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा आगे, और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्लीज़। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।